डेट फंड इन्वेस्टर्स को वैसे तो कंजर्वेटिव टू मॉडरेट इन्वेस्टर्स समझा जाता है, मगर क्या आपको पता है कि डेट म्यूचुअल फंड की एक ऐसी भी सीरीज है जो सिर्फ अग्रेसिव रिस्क टेकर्स के लिए ही बनी हुई है। यस, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रिस्क फंड्स की। देयर आर 16 कैटेगरीज ऑफ डेट म्यूचुअल फंड और हमारी इस डेट म्यूचुअल फंड की सीरीज में हम ऑलरेडी 11th कैटेगरीज की बात कर चुके हैं। आज हम 12th कैटेगरी की बात करेंगे, यानी कि क्रेडिट रिस्क फंड। आई एम अपराजिता, अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल planner, and you are watching Kubera YouTube channel. But before we tell you more about credit risk funds, don't forget to subscribe to our YouTube channel to keep receiving new video updates from us. जैसा कि इस कैटेगरी के नाम में ही लिखा हुआ है रिस्क, so these are indeed risky investments. Credit risk funds में फंड मैनेजर को मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करना होता है जिनकी रेटिंग AA रेटेड या इवन बिलो रेटेड होती है। आप ये जानते ही होंगे कि AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सबसे ज़्यादा सेफेस्ट समझा जाता है, मगर क्रेडिट रिस्क फंड्स के केस में उनका ये मैंडेट ही होता है कि उनको AA रेटेड या इवन बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा है। ये जो बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं ये हायर इंटरेस्ट रेट्स देते हैं, इसीलिए क्रेडिट रिस्क फंड्स में हायर रिटर्न्स कमाने के चांसेस भी होते हैं, मगर रिस्क भी साथ में ज़्यादा ही होता है। इसके अलावा अगर AA रेटेड कंपनी AAA रेटेड बन जाती है इन फ्यूचर तो कैपिटल गेन्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट रिस्क के बारे में ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अब क्योंकि क्रेडिट रिस्क फंड्स लोअर रेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट रिस्क हमेशा बना ही रहता है, यानी कि द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट टर्निंग बैड एंड द कंपनी डिफॉल्टिंग ऑन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट। AA रेटेड बॉन्ड अगर AAA रेटेड बन सकता है तो उससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है वो कि इवन लोअर रेटेड बन जाए, जैसे कि A रेटेड, BBB रेटेड, BB रेटेड या B रेटेड। और अगर ऐसा होगा तो फंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो सकती है आपके लिए। If you are a risk taker and want to earn decent returns in a short while, then you can give it a try. You can invest in credit risk funds. मगर इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि इन फंड्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है as per economic cycle and interest rate cycle in the country. अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो एंड यू प्रेफर स्टेबल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे एक आपको एवरेज बट स्टेडी रिटर्न्स मिलते रहे, तो उस केस में आपको क्रेडिट रिस्क फंड से डिस्टेंस मेंटेन ही रखनी चाहिए। क्रेडिट रिस्क फंड्स क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स का ही एक टाइप है, तो इसीलिए क्रेडिट रिस्क फंड्स में जो आप प्रॉफिट्स जनरेट करते हो वहाँ पे एनी अदर डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही टैक्सेशन रूल्स लगते हैं। सो इफ यू सेल योर इन्वेस्टमेंट्स बिफोर 3 years, then short-term capital gains tax is levied as per your income tax slab rate. और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 साल के बाद में सेल करते हो, then long-term capital gains tax is levied at 20% rate but with indexation, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स पे ही आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आई होप आपको क्रेडिट रिस्क फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो हमसे आप जरूर कमेंट्स में पूछ लें। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। Kubera, your safe space to invest. Download the app from the link shared in the video description.